एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। आज के हम सेशन में बात करने वाले हैं। आज एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर हो चुका है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं और आपका एग्ज़ाम कैसा आया। ठीक है, जो मैंने आपको रिवीजन सेशन में करवाए थे, क्या वो पेपर उनमें से आया है या नहीं आया है। ठीक है, और जो अब आपका नेक्स्ट पेपर होगा, मेथड पेपर, टीचिंग पेपर, उसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, उसके ऊपर आज का ये सेशन होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लर्निंग एंड टीचिंग को पेपर को डिस्कस करते हैं। जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स टाइम पर मिल सके। ठीक है, हम आज लर्निंग एंड टीचिंग के पेपर को डिस्कस करते हैं। आपको नोट किया गया है पहले कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंपलसरी वो हर किसी को करना, और यूनिट में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो जो आपको आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है था, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, टीम टीचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग स्टाइल और डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारा जो मैंने रिवीजन कराई थी, जो क्लासेस कराए, सारा उसी में से आया है। ठीक है, जो बच्चे मेरे से पढ़ते आ रहे हैं उनको पता होगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने पढ़ाया और रिवीजन सेशन में कराया हो और जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे उनमें से ना आया हो। ठीक है, सारा पेपर उसी में से आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इजी था। आपको बताना था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, टीम टीचिंग क्या है, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग स्टाइल और डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है। यूनिट 1 से जो 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आए थे, डिफाइन टीचिंग, शिक्षण क्या है और शिक्षण कैसे डिफरेंट है, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन एंड ट्रेनिंग, शिक्षण की परिभाषा दीजिए। शिक्षण किस प्रकार अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन, मतरोपण मतलब प्रतिपादन, इंडोक्ट्रिनेशन और प्रशिक्षण से भिन्न है। ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस लेवल ऑफ टीचिंग, हाउ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, डिस्कस। ठीक है, इसमें टीचिंग के लेवल्स आए थे, लेवल ऑफ टीचिंग आए थे, जिसके अंदर 3 लेवल मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, उसी में से ये क्वेश्चन आपका पूरा आ गया। शिक्षण के विभिन्न स्तर को समझाए, शिक्षण के चिंतन स्तर, स्मृति स्तर से किस प्रकार भिन्न है, चर्चा कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, व्हाट आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल्स ऑफ टीचिंग, डिस्कस द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इन डिटेल। ठीक है, शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्वों को आप क्या जानते हैं और संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान को विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। ठीक है, एक मॉडल में से आपका एक क्वेश्चन आया था। मैंने आपको बोला था एक आपको मॉडल से क्वेश्चन आएगा और एक स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से आपको हमेशा चॉइस आती है। ठीक है, तो वही हुआ है, एक आपका मॉडल आ गया और उसमें से आपको एक चॉइस दे दी कि सिमुलेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है और एक्सप्लेन इट्स यूजेस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इन टीचिंग। ठीक है, अनुरूपण से क्या समझे, शिक्षण में इसके उपयोगी गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। यूनिट 3 से आपके जो क्वेश्चन आए थे, व्हाट इज़ द लर्निंग, लर्निंग क्या है, ऑल्सो द डिस्कस द टाइप्स एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ठीक है, लर्निंग क्या है, इसके प्रकार के और लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है उनका वर्णन कीजिए। फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, हाउ विल कंस्ट्रक्ट एन इंटरेक्शन मैट्रिक्स इन फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालाइज सिस्टम। ठीक है, फ्लैंडर्स की अंतक्रिया विश्लेषण प्रणाली क्या है, फ्लैंडर्स की अंतक्रिया विश्लेषण प्रणाली द्वारा आप एक अंतक्रिया मैट्रिक्स इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ाया था, है ना, फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन एनालाइज। अब यूनिट 4 से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इवोल्यूशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन क्या है और मूल्यांकन को के कौन कौन से प्रकार है। आपका शॉर्ट नोट आया था, ग्रेडिंग सिस्टम और कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन। ठीक है, जो रिवीजन सेशन में गए सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। ठीक है, बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो आपने पढ़ाया वही आया है, तो अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके बताते हैं। तो आप इसी तरह कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगता है। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। अब सारे बच्चों के पेपर 1 कॉमन पेपर, पेपर 2, पेपर 3 सबके ख़त्म हो गए। अब जिन बच्चों ने, हर बच्चे ने अलग अलग टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर रखे हैं। ठीक है, तो जो टीचिंग सब्जेक्ट है अब हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, इको और सोशल साइंस, ठीक है, आपका हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स और आपका इको, सोशल साइंस,
ठीक है, सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पे बता दिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। और पेडागोजी के पेडागोजी टू ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट जिसने चूज़ करेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, जिसने भी जो भी है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है, पेडागोजी ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, सभी की पेडागोजी सेम ही होती है। बस आपका जो थ्योरी होती है, ठीक है, जो आपके स्टार्टिंग का होता है वो सेम रहता है, ठीक है, तो डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। जो हमने सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है उससे रिलेटेड टर्म्स अलग होती है, बाकी सब क्या होता है, पेडागोजी सेम ही होता है, ठीक है। तो पेडागोजी ऑफ ऑल सब्जेक्ट, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आपको आंसर्स इनके तभी अवेलेबल किए जाएंगे जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। आप जब लाइक शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स है, तो मैं और मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। ओके, तो पेडागोजी ऑफ ऑल सब्जेक्ट ये मैं आपको करा दूँगी, ठीक है सर। और उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टर्म्स है वो आपको खुद करना है, ठीक है। 70% आपका पेपर पेडागोजी ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, पेडागोजी से आता है, और 30% आपका सब्जेक्टिव से जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं उससे आता है, ठीक है। तो आप ये सब्जेक्ट वाला खुद अपने आप करेंगे। अगर किसी को कोई भी इशू होता है तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उसको सोल्यूशन ज़रूर बता दूँगी। तो पेडागोजी है वो हम अब नेक्स्ट सेशन में उसी को करेंगे, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। सेशन पसंद आते तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।